आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान का निर्माण। ठीक, भारत का संविधान का निर्माण। तो भारत का संविधान का निर्माण पढ़ेंगे तो हम लोग पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि भारतीयों का अपना संविधान निर्माण से पहले भारतीयों का अपना संविधान निर्माण से पहले भारत में अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज़ भारत में शासन कर रहे थे तो उन्होंने 1773 से लेकर 1935 तक बताए थे। कल पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि 1935 के बाद जो 1947 का अधिनियम है वो 35 का सुधार नहीं है। जैसे 73 का सुधार 84 था, 84 का 86 था, बताए थे ना। 86 के बाद 1784 के बाद 86 था, 1813 था, 33 था, 53, 58, 61, 1935 तक क्या था? सुधारवादी था। 47 सुधारवादी नहीं था, 47 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। यानी भारतीयों को बता चुके हैं वीडियो में, भारतीयों को अपनी आज़ादी से अब आज़ादी चाहिए था और आज़ादी के कारण ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया, जिसमें प्रस्ताव किया है कि देश की आज़ादी के बाद भारतीय अपना कैसे कानून बनाएंगे, कैसे देश को चलाएंगे, ये इसमें बात थी। ठीक, उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान निर्माण, पहले से हम लोग बैकग्राउंड पढ़ेंगे। तो भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ था वो बैकग्राउंड उसका अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून से देखते हैं हम लोग। ठीक, जिसका हम लोग 1773 से लेकर 1935 तक के एक्ट में देख चुके हैं। ठीक, इसीलिए कहा था कि हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें 75% अंश हमने कहाँ से लिया था? 1935 के अधिनियम के तहत। यानी 395 जो उस समय मूल अनुच्छेद थे उसमें से लगभग 264 आर्टिकल हमने, हमारा जो अभी वर्तमान में भारत का संविधान है उसमें हमने ऐड किया है। ठीक, तो पहला सवाल पूछेगा कि भारत का जो संविधान जो बना उसकी बताओ रूपरेखा कहाँ से ली गई? 1935 के अधिनियम से। यानी भारत का संविधान एकाएक नहीं बना, बल्कि भारत में पहले से चले आ रहे संविधान, अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित संविधान को ही अंतिम रूप हम लोग दिए हैं अपने अनुसार। ठीक, तो इसी तरह से वही हम लोग पढ़ेंगे आज, भारत का संविधान का निर्माण। तो भारत किसका होगा? ये भारत का होगा। क्यों बनेगा? भारत अपना संविधान बनाएगा ताकि हम इसलिए बनाएंगे ताकि हम अपने देश में शासन की नीति क्या हो, प्रशासन कैसे होगा, उसके बाद देश के नागरिकों को नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे नए राज्य का गठन होगा, ये सब अपने स्तर से समय समय पर हम लोग उसमें संशोधन कर सकें, ये हमको पूरा अधिकार मिले। इस तरह की परिकल्पना की गई। ठीक, ताकि भारतीय अपने अनुसार संविधान का क्या कर सके? निर्माण कर सके। इसी की परिकल्पना हमको करना है। ठीक ना। तो भारतीय अपना संविधान क्यों बनाएंगे? ताकि अपने अनुसार बनाने के बाद पहली बात कि हम संविधान को अपने अनुरूप बनाएं, ताकि हम इसमें किसी बाह्य का हस्तक्षेप ना हो। पहले क्या था? 73 से लेकर 1935 तक हम लोग क्या देखें कि भारतीयों का कोई हस्तक्षेप नहीं था पहले आरंभ में, फिर हस्तक्षेप दिया गया, लेकिन बहुत सारा अधिकार गवर्नर अपने पास रखता था। तो भारतीय चाह कर भी अपने अनुकूल कानून नहीं बना सकते थे। जैसे गरीबी मिटाने पर, शिक्षा का विकास कैसे हो, लोग का मूलभूत अधिकार क्या हो, इसी सभी परिकल्पना को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। ठीक ना। और राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरफ जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हमारे जो वरिष्ठ नेतागण थे, उनकी दो परिकल्पना थी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, अंग्रेज़ों से जब हम आज़ाद होंगे तो हमारा शासन कैसे चले और संविधान हमारा कैसा होना चाहिए। यानी हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए और शासन कैसे चले, इसकी रूपरेखा तैयार की गई आज़ादी के बाद। ठीक, क्योंकि इसी चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे थे, इसी चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे थे आज़ादी में। अंग्रेज़ों से देखे होंगे कि अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई हम लोग किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे कि भारतीय अपना संविधान जब बनाएंगे, भारतीय अपना संविधान आज़ादी के बाद भारतीय अपना संविधान अपने अनुकूल बनाएंगे, अपना शासन खुद चलाएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, तो इसका संबंध इतिहास से है, आधुनिक भारत के इतिहास से है। ठीक ना। उसमें आज़ादी की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे
तो भारतीयों ने अंग्रेज़ों से अपनी परिकल्पना रखी, भारतीयों ने अंग्रेज़ों से अपनी परिकल्पना रखी कि अंग्रेज़ को यहाँ से भगाने के उपरांत हम लोग, यानी अंग्रेज़ से आज़ादी के उपरांत हम लोग अपने अनुकूल देश को शासन चलाएंगे और संविधान बनाएंगे। इसी संविधान की हम लोग पॉलिटी में बात कर रहे हैं, जिसकी रूपरेखा 1935 से हमको देखने को मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारत में अंग्रेज़ों ने जो अपना संविधान बनाया, अंग्रेज़ों ने भारत में अपना संविधान बनाया 1773 से लेकर 1935 तक, इसी की आगे की कड़ी है हमारा अपना खुद का संविधान, ठीक ना। हालांकि इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसका हम आगे चर्चा भी कर रहे हैं, ठीक ना। इधर देखो आप, अब आता है दूसरा सवाल। इसमें देखो कि भारतीय जो अपना संविधान बनाएंगे, उस संविधान बनाने के लिए उन्होंने, देखो जब कैसे हम अपना जब संविधान का जब निर्माण करेंगे, भारतीय लोग जो अपना संविधान का निर्माण करेगा तो उसके लिए एक संविधान सभा बनेगा। उसके लिए एक संविधान सभा बनेगा, ठीक ना। संविधान सभा जिसका जिम्मा होगा भारतीयों के लिए संविधान बनाना, भविष्य का क्या बनाना, भारतीयों के लिए भविष्य का संविधान बनाना। ये संविधान सभा की क्या होगी, जिम्मेवारी होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। देखो देश हमारा, जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज के आने के बाद कुछ समय उपरांत भारतीयों को यह लग गया, जो भारतीय बुद्धिजीवी थे उनको लग गया कि अंग्रेज़ों का शासन भारत के हित में नहीं है। तो उसी समय कुछ लोगों में जैसे 1886 के दौरान हमारे देश में लोकमान्य तिलक ने यह कहा कि भारतीयों को अपना स्वराज मिलना चाहिए, ठीक। दूसरा आएगा हमारा 1922 में। 1922 के आते आते गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का मौका मिलना चाहिए। संविधान सभा की बात नहीं की, देखो ध्यान से। सबसे पहले भारतीयों के लिए कि भारतीयों के लिए स्वराज चाहिए, किसने बोला था, लोकमान्य तिलक ने। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने क्या बोला कि भारतीयों का संविधान, भारत जो देश है, इसकी सरकार हो चाहे इसकी संविधान हो, उसमें भारतीयों की भूमिका होनी चाहिए, किसी बाहरी सदस्य की भूमिका इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये संविधान सभा के लोग मांग नहीं किए थे, लोगों ने मांग किया था कि भारत जो अपना संविधान बनाएगा उसमें भारतीयों की भूमिका होनी चाहिए, ना कि बाहरी लोग की। इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने, ध्यान सुनना, इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने सबसे पहले 1934 में, ठीक ना, कांग्रेस का है, सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने एम.एन. राय, उसके मुख्य नेता थे एम.एन. राय, उन्होंने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर एक निर्वाचित प्रतिनिधि बनाया जाए, ठीक ना। क्या बोला था, तो भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है, भारत का अपना जो संविधान बना है, ठीक ना, इसके निर्माण के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि संविधान जो बनाया है भारतीयों ने, इसकी सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, संविधान सभा की मांग किसने की। तो भारतीयों ने कहा कि भारतीयों का संविधान जब बनेगा तो उसके लिए एक संविधान सभा बनेगा, और इसी संविधान सभा की जिम्मेवारी होगी कि देश के लिए अपना खुद का क्या बनाए, संविधान बनाए। तो याद रखना कि भारतीयों द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग नहीं, पहली बार स्वराज की मांग। फिर गांधी जी ने कहा कि भारतीय अपना खुद संविधान बनाएंगे, नॉट संविधान सभा। अब संविधान सभा के रूप में सबसे पहली बार मांग किसने रखा, 1934 में किसने रखा, स्वराज पार्टी ने, एम.एन. राय ने, और कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होगा। वयस्क मताधिकार मतलब कि जो मतदाता सूची में वही लोग शामिल होंगे जिनकी उम्र, जो वयस्क होंगे वही लोग। उस समय वयस्क की उम्र को 14 बरस माना था, ठीक ना। तो 14 बरस से ऊपर वाले को ही बोला गया था कि आप वयस्क मतदाता सूची में आएंगे और आप ही संविधान सभा के सदस्यों का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे।
तो देखो यहाँ ध्यान सुनना, भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ रहे हैं, तो एक बार बैक हो जाते हैं। निर्माण में हम लोग बैक क्या होते हैं कि पहली बार भारतीयों द्वारा अपना संविधान बनाने की मांग पूछेगा तो तिलक और गांधी जी की चर्चा करना है, ठीक ना। पहली बार संविधान बनाने की बात किसने किया था? तिलक ने। फिर पूछेगा पहली बार किसने कहा था, उसके बाद इस मांग को आगे कौन बढ़ाए थे? गांधी जी ने। क्या बोले थे कि भारतीय अपना खुद इस संविधान बनाएंगे, ठीक है। अब आता है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। भारतीयों को लगा कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, 1886 से 1922 हुआ, 1922 से 1934 हुआ, देश 34 तक देश जब आगे बढ़ गया तो भारतीयों को लगा कि अब अपना हम लोग का खुद का एक संविधान बनाने के लिए एक अपना खुद का संविधान सभा हम लोग बनाएंगे, जिसके जी में भविष्य का संविधान निर्माण करना होगा। जिसके जी में क्या होगा? एक भविष्य का अपना क्या बनाएगा? संविधान बनाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीयों ने, स्वराज पार्टी ने 34 में पहली बार संविधान सभा की मांग की। ध्यान सुनना, संविधान सभा की मांग बोलेगा तो क्या बोलना? उसे 34 में भारतीयों ने अपना संविधान बनाने का पहली बार मांग कब की? तिलक ने, तब गांधी जी ने। लेकिन संविधान के लिए कौन सभा? संविधान सभा की बात सबसे पहले किसने मांगी थी? स्वराज पार्टी ने। किस तरह के मताधिकार की बात बोला था कि इस संविधान सभा में वही लोग जाएंगे जो वयस्क मतदाता जिनको चुनकर भेजेंगे, ठीक। इसी संविधान सभा की मांग दिन पर दिन और तेज उठने लगी। अंग्रेज़ों की गलत नीतियों से, देखिएगा अगर राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ोगे तो अंग्रेज़ों की गलत नीतियों से क्या हुआ? संविधान सभा की मांग और तेज उठने लगी। अब हो गया कि तभी कांग्रेस ने भी देखा कि क्यों ना हम भी कांग्रेस के पटल से जब उठाएंगे, तो कांग्रेस की बड़ी संस्था थी तो इसकी आवाज़ दूर तक जाती। तभी कांग्रेस पर दबाव आया कि क्यों नहीं आप एक संविधान सभा की गठन की मांग कर रहे हैं। तो स्वराजवादियों की मांग से किस पर दबाव बना? कांग्रेस पार्टी पर। अब तो लोगों को पता होगा कांग्रेस पार्टी उस समय सबसे बड़ी क्या थी? 1885 में जो आईएनसी का गठन हुआ था, 1947 तक इनकी भूमिका सबसे क्या थी? प्रखर थी। और कांग्रेस की ही बात अंग्रेज सुनते थे। तो स्वराजवादी पार्टी की मांग से कांग्रेसों पर क्या पड़ा? दबाव पड़ा। तो कांग्रेसियों ने भी क्या किया? 1935 में पहली बार इसकी मांग रखी कि हाँ, संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो भारत के लिए अपना क्या बनाएगा? संविधान। तभी 1937-38 में, 37 में औपचारिक रूप से, 38 में मुख्य रूप से फिर एक बार कांग्रेस ने इसकी मांग क्या कर दी? दोहरा दी। और इस बार जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी दमखम से रखा ताकि अंग्रेज़ों पर दबाव पड़े। और यही कारण था कि दो घटनाओं ने, एक 34 में, फिर 35 और 38 में, ठीक ना। इसी 3 घटनाओं ने क्या किया? तो पूछ सकता है कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब रखी थी, ठीक ना। तो पूछ देना है कि 1935 में सबसे पहले मांग कौन रखी थी? स्वराज पार्टी ने। कब? 1934 में। किस चीज़ की? संविधान सभा की। उसके पहले जो मांग रखी गई थी वो क्या थी? तिलक और गांधी जी। गांधी जी ने बोला था भारतीय अपना क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। संविधान सभा की बात गांधी जी ने नहीं की थी, ना ही तिलक ने की थी, ठीक ना। अब आता है कि जब अंग्रेज़ों पर दबाव पड़ा, इसलिए पड़ा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और अंग्रेज डर गए कि भारतीयों को अगर हम क्या नहीं करेंगे, संविधान देने की बात नहीं करेंगे तो अंग्रेज हमको भारतीय हमें मदद नहीं करेंगे। तभी लिथगो को भेजा गया वायसराय बनाकर 1940 में, जिसको हम लोग अगस्त में आया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं। तभी अंग्रेज़ों ने पहली बार लिथगो ने स्वीकृति प्रदान की, ठीक है आप लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमको समर्थन दीजिए, आपको हम संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठन करवाएंगे, ठीक ना। तो अंग्रेज़ों ने पहली बार भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की बात कब स्वीकारी? 1940 में। इसी के मद्देनज़र भारतीय को लग गया कि अब अंग्रेज हमारे दबाव के आगे झुक रहे हैं, यानी संविधान सभा की बात कर रहे हैं। तब जाकर के दबाव पड़ने पर क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में, और उसने कहा ठीक है आप लोग एक संविधान सभा का गठन कीजिएगा। इस क्रिप्स मिशन प्रस्ताव पढ़ोगे हिस्ट्री में तो उसमें संविधान सभा के गठन की भी बात थी। लेकिन मुस्लिम लीग उस समय देखेगा 1940 में मुस्लिम लीग काफ़ी प्रभावी हो गया था और वो द्विराष्ट्र की मांग कर रहा था कि हमको एक अलग से पाकिस्तान राष्ट्र चाहिए, हम इस संविधान सभा का विरोध करते हैं। तो द्विराष्ट्र
मुस्लिम लीग ने जब क्या कर लिया, मुस्लिम लीग को द्विराष्ट्र की मांग थी कि उनको अलग से क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। उसी पाकिस्तान की जब मांग की तो क्रिप्स मिशन जब आया था उसने बोला था कि सब लोग मिल कर एक अपना क्या बनाएंगे, संविधान सभा। मामला पर क्या हो गया, पेचीदा हो गया। तो 40 में बताओ, अंग्रेज पहली बार संविधान सभा को अंग्रेजों ने कब स्वीकारा, 40 में। किसने स्वीकारा, लिथिगो ने। अब इसी के लिए गठन का प्रस्ताव आया क्रिप्स मिशन ने। वो भी क्यों आया था, तो अब जो था वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार काफ़ी प्रखर हो चुका था, और सेकेंड वर्ल्ड वार काफ़ी प्रखर हो चुका था। तो अब भारतीयों से पूरी तरह से मांग लेना क्या हो गया, जरूरी क्या था। ठीक, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसने क्यों इस गठन को स्वीकार लिया और कहा ठीक है आप लोग गठन के लिए एक प्रस्ताव हम लाते हैं, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार काफ़ी प्रखर चुका था और भारत पर विदेशी ताकतों का प्रभुत्व बढ़ गया था, और अंग्रेज़ों को भय था कि भारत का समर्थन नहीं करेंगे तो किसी भी समय हम पर भारतीय लोग विदेशी को हमला करवा सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीयों को लालच दिया लोगों ने, ताकि भारतीय लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में किसी बाहरी शक्ति को सपोर्ट न कर सके। तब क्रिप्स मिशन है, उसी ने इसने कही। लेकिन यह मांग भी असफल क्यों हो गई कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, द्विराष्ट्र नीति की मांग कर दी थी। द्विराष्ट्र मतलब अलग हिंदुस्तान, एक अलग पाकिस्तान होगा हम लोग के लिए। इसीलिए मामला पेचीदा हो गया कि अब संविधान सभा कैसे बनाया जाए, अलग अलग बनाया जाए। इसलिए तो देखेगा कि 1947 में, कब 1947 में जब हमारा 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना, तो उसमें कहा गया था कि भारत दो राष्ट्र बनेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जो पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद बोला कि भारत में दोनों का अपना अपना एक अलग संविधान सभा होगा, भी बताए होंगे, देखना पीछे वीडियो में। दोनों राष्ट्रमंडल सदस्य भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, ये दोनों की अपनी जिम्मेवारी होगी। तो कुछ जगह क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को किसने ठुकरा दिया, द्विराष्ट्र नीति ने, मुस्लिम लीग की। मामला फिर पेचीदा हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने रखी थी, तो बोलना स्वराज पार्टी ने। लेकिन संविधान निर्माण की बात सबसे पहले किसने की थी, तिलक ने। फिर गांधी ने क्या बोला था कि इसमें भारतीयों की भूमिका होनी चाहिए, लेकिन दोनों ने संविधान सभा की बात नहीं करी थी, ठीक ना। अंग्रेजों ने पहली बार कब स्वीकारा, 1940 में। क्रिप्स मिशन इसी के मद्देनजर आया कि संविधान सभा को और हम लोग क्या करते हैं, प्रखर बनाते हैं, यानी भारतीयों के लिए संविधान सभा की बात करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया। ठीक, क्यों अंग्रेज इतनी आसानी से बात को मान गए, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में विदेशी ताकतों का भारत पर पड़ता प्रभुत्व है, और उनको डर था कि अंग्रेज भारत के साथ कैसा काम किए थे, गलत काम। तो उनको डर था कि भारतीय कहीं सपोर्ट न कर दे किसको, विदेशी को, तो अंग्रेज शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। और भारत उस समय सोने की चिड़िया था, अंग्रेज यहाँ से जाना पसंद करते नहीं थे। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, अंग्रेज की आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब हो गई, तो धीरे धीरे सभी देशों को उसने क्या किया, कमज़ोर करना शुरू किया। ठीक, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। अब होता है इसी कड़ी में आगे आता कैबिनेट मिशन आता है, इसी कड़ी में आगे कैबिनेट मिशन आता है, ठीक ना। कैबिनेट मिशन आया जब देखा कि भारतीय अपनी मांग पर अड़ गए कि हम किसी सूरत हाल में हमको अपना संविधान सभा लेकर ही रहेंगे, संविधान सभा गठन करवा कर ही रहेंगे, तब जाकर के इसी कड़ी में कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जुलाई 1946 में आया, ठीक ना। तो कौन मिशन आया, कैबिनेट मिशन। सबसे पहले क्या था, लिथिगो, फिर क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन। 3 मिशन याद रखना, लिथिगो, क्रिप्स और कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया, इसमें 3 सदस्य थे। सबसे पहले बताओ कैबिनेट क्यों बोलेंगे इसको, तो बोलना कितने सदस्य थे इसमें, 3 सदस्य थे। ये तीनों कहाँ है, भारत है। कैबिनेट मिशन में बहुत सारे बात थी, लेकिन उसी में एक बात थी भारतीय संविधान बनाने के लिए अपना एक संविधान का निर्माण करेंगे। बहुत सारे बातें थी, हमको संविधान पढ़ना है। तो इस कैबिनेट मिशन में भी ये बात थी कि भारतीय अपना क्या बनाएंगे। तब तक से मुस्लिम लीग मान भी गया था, मुस्लिम लीग को मना लिया गया था कि ठीक है जब देश आज़ाद होगा तो आपके लिए अलग से संविधान की बात होगी। तो कैबिनेट मिशन जब आया भारत में, कितने सदस्य था, 3। कौन कौन थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। कब आया था, 1946 में। किस लिए था, तो भारतीयों के लिए अपना एक संविधान सभा का गठन करवाने के लिए। क्रिप्स कौन थे, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। लॉरेंस कौन था, भारत सचिव। बताए थे कि एक सचिव होता था जो फॉरेन में होता था,
नेतृत्वकर्ता ही किया था। पूछता है कैबिनेट मिशन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? पूछता है कैबिनेट मिशन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लॉरेंस मारना है। कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन? क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर क्या था? नौसेना अधिकारी। और तीनों जो थे वो, जो इसको कैबिनेट क्यों बोला गया, ये तीनों जो थे वहाँ के कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। जैसे भारत में था कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, तो इसलिए इसका नाम पड़ा था कैबिनेट। मिशन क्यों? क्योंकि खास उद्देश्य के लिए आया था। संविधान सभा होगा, भारत आज़ादी के होगा, अवसर होगा, भारतीयों को अपना कानून बनाने का अधिकार होगा, भारतीय खुद शासन करेंगे, और बहुत सारी बातें थी इसमें। तो इसी मिशन पर आया था। मिशन मतलब किसी खास उद्देश्य से आया था। इसमें तय संविधान सभा का भारतीय अपना निर्माण करेंगे। इस संविधान सभा की जिम्मेवारी होगी कि भारतीयों के लिए लोग संविधान बनाएगा, देश के लिए, भारत के लिए अपना क्या बनाएगा? संविधान बनाएगा। ठीक। अब होता है इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारतीय अपना संविधान सभा गठन करेंगे, ये प्रस्ताव लेकर आया था। पूछता है कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 में। कितने सदस्य थे? 3। ठीक। संविधान सभा का गठन अंतिम रूप से किस मिशन की सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। ठीक ना। इसी ने कहा दिया कि ठीक है, अब कोई पेचीदा मामला नहीं है, अब आप लोग अपना एक संविधान सभा का निर्माण कीजिए। ठीक। गठन बोला, इसीलिए कहा था कि संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ। तो संविधान सभा गठन किस मिशन की सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन। ठीक। अब होता है कि जो संविधान सभा बनेगा, जिनकी जिम्मेवारी होगी भविष्य के भारत के संविधान बनाने की, इनमें कैसे लोग जाएंगे? तो 2 तरह से इस गठन में इसमें तय हुआ कि कैसे लोग जाएंगे लोग यहाँ पर। तो 2 तरह से, एक निर्वाचित और एक मनोनीत है। निर्वाचन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष, यानी जनता के द्वारा चुने गए डायरेक्ट प्रतिनिधि ना होकर प्रतिनिधि के माध्यम से आएंगे, और कुछ लोग मनोनीत होंगे। मतलब देखा होगा भारत में 2 तरह के प्रांत थे। ठीक। देखो ऐसे समझना, भारत में उस समय जब देश हमारा आज़ादी की ओर अग्रसर था, तो भारत में 2 तरह के प्रांत थे। कुछ प्रांत ऐसे थे जिस पर ब्रिटिश ने अपना क्या बना कर रखा था? कब्जा। ठीक। लगभग ऐसे 11 प्रांत थे। और कुछ ऐसे थे जो देसी रियासत थे। ठीक। कुछ क्या थे? देसी रियासत थे, जहाँ पर सुना होगा तो लोग, देसी रियासत में जहाँ जमींदार, बड़े बड़े रजवाड़े, जैसे मैसूर, हैदराबाद था ना, ट्रावनकोर, ये सब क्या था? देसी रियासत था। ठीक। इन सभी प्रांतों में, इन सभी देसी रियासतों में यहाँ का प्रमुख होते थे, और इन प्रमुख को ये अधिकार दिया गया था कि अपने एरिया से एक प्रतिनिधि चुनकर भेजे, जिसको बोलते थे मनोनीत। ठीक। तो पूछ देगा, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उसमें कितने तरह के प्रतिनिधि आते? 2। कुछ निर्वाचित, कुछ मनोनीत। ठीक। कुछ निर्वाचित और कुछ मनोनीत। ठीक ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब होता है संविधान सभा के सदस्य। देखो जिनके जी में क्या था, अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि संविधान, पहली बार संविधान निर्माण की बात हुई थी, जिसमें तिलक और गांधी जी की भूमिका है। अब संविधान बनाने के लिए संविधान सदस्य की भूमिका होगी, जिसमें भूमिका है, हम पढ़े हैं, पहले स्वराज पार्टी की भूमिका है, फिर कांग्रेस 2 बार दबाव बनाया अंग्रेज़ों पर, दबाव में अंग्रेज झुके, लिथगो आया, लिथगो क्यों आया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, भारतीयों से मदद की आशा थी। फिर 42 में क्रिप्स मिशन आया, उसने गठन का प्रस्ताव रखा, लेकिन मुस्लिम लीग का विरोध से नहीं पास हो पाया। तभी आया कैबिनेट मिशन, तब तक से मुस्लिम लीग को मना लिया गया था। अब कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही क्या हुआ? 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें लॉरेंस नेतृत्व कर रहा था, और संविधान सभा का पहली बार गठन हो गया। कब? जुलाई 1946 में। ठीक। जिनके जिम्मे क्या था? भारतीयों के लिए अपना संविधान बनाना। ठीक ना। अब होता है क्या, अभी बताए थे कितने तरह के प्रांत थे? 2 तरह के, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देसी रियासत। इन एरिया से कैसे आएंगे लोग? चुनाव करके। कैसा चुनाव? अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट जनता द्वारा ना भेज करके, जनता के प्रतिनिधि द्वारा। ठीक। इसमें कौन होंगे? यहाँ के जो रजवाड़े होंगे
वो मनोनयन करके भेजेंगे। तो संविधान सभा में बताओ तो कितने तरह के लोग पहुँचेंगे? 2 तरह से, निर्वाचित होकर और कुछ मनोनीत होगा, ठीक ना। अब होता है कि संविधान सभा में जो सीटें होंगी, जिनका जिम्मा होगा संविधान बनाने का, तो पूछता है उसमें कुल सदस्य कितने थे, तो बोलना 389 सदस्य निर्धारित किया गया कि 389 सदस्य संविधान सभा में प्रवेश करेंगे। 2 तरीके से, निर्वाचित और मनोनीत, जो कुछ ब्रिटिश प्रांत के होंगे, कुछ देसी रियासत के होंगे। देसी रियासत वाले क्या होंगे? मनोनयन होंगे। किसके द्वारा? तो वहाँ के जो रजवाड़े होते थे, जो वहाँ का मुख्य मेन, जैसे मान लो टीपू सुल्तान हुआ, जैसे समझ लो, समझने के लिए मराठा का कोई प्रमुख हो गया, वही लोग चुन कर वहाँ भेजेंगे कि हमारा ये व्यक्ति वहाँ जा रहा प्रतिनिधि के तौर पर, ठीक। और जगह पर क्या होता था? चुनाव। यानी जो ब्रिटिश प्रांत था वहाँ क्या होता था? चुनाव। और जो देसी रियासत थे वहाँ से मनोनयन कर। यानी संविधान सभा में 2 तरह के सदस्य जाने गए थे, निर्वाचित होकर, मनोनीत होकर। मनोनयन कहाँ से? तो बोलना कहाँ से? देसी रियासत से। निर्वाचित कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से। अब देखो, तो पूछ सकता कितने तरह के प्रांत थे? 2 तरह के बोलना, एक ब्रिटिश और एक देसी रियासत। कितने कुल सदस्य चुने जाने थे? 389। अब देखो, यही प्रांत जो था 2 तरह का था, एक ब्रिटिश प्रांत और एक कमिश्नरी, जो ब्रिटिश का अधीन था। कमिश्नरी 4 थे और ब्रिटिश प्रांत कितना था? 292। तो कुल प्रांत जो ब्रिटिश का अधीन तो कितने थे? 296। कितने बांटे बटे थे? 2, कुछ ब्रिटिश प्रांत, कुछ कमिश्नरी, जहाँ पर कमिश्नरों का शासन था, जो ब्रिटिश का अधीन थे। एक कमिश्नरी। अब बताओ, ब्रिटिश प्रांत थे, मान लो ये 11 को ब्रिटिश प्रांत था, तो 11 ब्रिटिश प्रांत में से एक प्रांत था संयुक्त प्रांत है। पूछता है उस संयुक्त प्रांत में से सबसे ज़्यादा चुनकर गए थे, तो बताओ संविधान सभा में किस प्रांत से सबसे ज़्यादा? संयुक्त प्रांत से। बिहार से 36 लोग चुनकर गए थे। बिहार प्रांत से कितने लोग? इन प्रांतों पर किसका अधिकार था? ब्रिटेन का, ठीक ना। यानी वहाँ के लोग गवर्नर के माध्यम से यहाँ शासन चलाए जाते थे, प्रांतीय गवर्नर को बोलते थे हम लोग। अब 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, ये भी ब्रिटेन का अधीन था। चलो, कौन कौन थे? ABCD। ए से अजमेर, जो भारत में है। B से बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में पड़ता है। C से कुर्ग, ये भी पड़ता है पाकिस्तान में। D से दिल्ली। यानी 4 क्षेत्र जो ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांत के थे, लेकिन वहाँ कमिश्नरों के माध्यम से शासन चलाया जा रहा था। वहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी निर्वाचन पद्धति द्वारा क्या हुआ? संविधान सभा प्रवेश किए। तो बताओ संविधान सभा में कितने तरह से व्यक्ति, कितने तरह से सदस्य गए थे? 2, कुछ निर्वाचित होकर, कुछ मनोनीत होकर। मनोनीत किधर से गए थे? जितने भी देसी रियासत थे। और ब्रिटिश प्रांत से क्या गए थे? चुना कर गए थे, ठीक। कितने कुल गए? 389। अब 389 जो गए, उसमें से पूछ देगा कि एक प्रतिनिधि कितने लाख की जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। यानी 389 में 10 से गुना कर दोगे, 10 लाख से, कितने लाख से? तो जो बचेगा, जो आएगा, गुने 10 लाख, जो आएगा वही उस समय की पॉपुलेशन लगभग थे, लगभग। इनका चुनाव कैसा हुआ था? निर्वाचन भी और अभी बताया है मनोनीत भी, ठीक है ना। चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त महीने में 46 में हो गया था इनका चुनाव। चलो, तो देखो सबसे पहले अब आओ देसी रियासत से। आओ देसी रियासत से कुल कितने सदस्य थे? 93। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? 296। दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 3। ब्रिटिश प्रांत को कितने भागे बांटेंगे? 2 भाग में, एक पूर्ण ब्रिटिश प्रांत, एक कमिश्नरी बेल्ट। चलो, 93 देसी रियासत में से मैसूर से सबसे क्या हुआ था? 7 लोग गए थे। तो संविधान सभा में पूछ देगा किस रियासत से सबसे ज़्यादा गए थे? तो बोलना कौन? मैसूर से। कहाँ से, कौन रियासत नहीं गया था? हैदराबाद। हैदराबाद इसलिए गया था कि हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भारत में ना होकर के पाकिस्तान की मांग कर रहा था कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हमको भारतीय संविधान में कोई विश्वास नहीं है, ठीक। इसी परिप्रेक्ष्य में हैदराबाद शामिल नहीं हुआ, क्योंकि ये इसका जो प्रमुख था, इसका जो शासक था, वो बोलता था कि हम ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा बनेंगे। इसीलिए तुम देखेगा आगे हमारा जब देश क्या होगा, आज़ाद हो जाएगा जब देश, तो उस समय के बाद इसी हैदराबाद सुना होगा तुम, जूनागढ़ और कश्मीर को पटेल मिलाने का प्रयास करेंगे।
और इस तरह से पूरा भारत एकीकृत हो जाएगा। ठीक, तो पूछ सकता है कि संविधान सभा में कौन सा देशी रियासत शामिल नहीं हुआ था? हैदराबाद। किस देशी रियासत से ज़्यादा थे? कुल कितने से थे देशी रियासत? तो संविधान सभा में कुल देशी रियासत कितने थे? 93। ठीक, तो यहाँ तक समझ गया होगा। पूछ देगा कि संविधान सभा में कितने सदस्य लोग चुन के गए थे जिनकी जिम्मेदारी थी भारत के लिए संविधान बना? 389। कितने तरह के उसमें प्रांत थे जब संविधान बनाने की जिम्मेदारी आती? तो दो बोलना, एक ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत को कितने भाग में बांटा गया? दो, एक मूलतः ब्रिटिश प्रांत, एक कमिश्नरी बेल्ट। कमिश्नरी से कितने थे? 4। कौन कौन पूछ देगा? ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और कौन? दिल्ली। ठीक, एक प्रतिनिधि कितने लाख पर गया था? 10 लाख पर। तो पूछता संविधान सभा में सदस्यों की नियुक्ति कितने लाख पर हुई थी? 10 लाख पर। एक देशी रियासत से कितने लाख पर गया था? 10 लाख पर। एक ब्रिटिश प्रांत से भी 10 लाख पर। एक कमिश्नरी क्षेत्र से भी 10 लाख पर। चुनाव कैसा हुआ था? 2 तरीके से, निर्वाचन भी और मनोनीत भी। यानी कुछ लोग मनोनीत होकर गए थे और कुछ लोग निर्वाचित होकर, यानी नॉट ओनली निर्वाचित, नॉट ओनली मनोनीत। ध्यान रखना। कब चुनाव हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। अब चुनाव को प्रांत देखा गया ब्रिटिश प्रांत में। जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन था उसमें पूछ सकता है कि इस पूरे ब्रिटिश प्रांत में 296 उनके कुल 296 ब्रिटिश प्रांत में चुनाव होना था। 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक, उस 11 ब्रिटिश प्रांत में से, ठीक ना, 2 भाग में बांटा गया, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र। इस 11 में 292 को चुना के भेजा कमिश्नरी क्षेत्र से। 292 में से कितने में से? 92 प्लस 4, 96 में से कांग्रेस से 208 प्रतिनिधि गए थे, मुस्लिम लीग से 73 गए थे, अन्य से 15 गए। अन्य मतलब जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, तुमको यूनियन पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, ऐसे 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 15 को गए थे। तो पूछता कि जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन थे, जहाँ पर 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, ठीक ना, ब्रिटिश प्रांत के अधीन कितने सीटों के लिए? 296 सीट के लिए जो चुनाव हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा कौन गए थे? कांग्रेस गए थे, फिर मुस्लिम लीग गया था, फिर अन्य लोग गए थे। तो ये पूछता कि ब्रिटिश प्रांत के अधीन जो प्रांत ब्रिटिश के अधीन था, उस प्रांत से कुल कांग्रेस कितने लोग गए थे चुना कर? 208 लोग। मुस्लिम लीग कितना गया था? 73। ठीक, तो ये रखना याद। संविधान सभा के सदस्य पूछ सकता। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों की नामित होने की घोषणा हुई थी? यानी कुल कितने सदस्य यहाँ चुने जाने थे? तो 389। पूछना कि कितने तरह के प्रांतों से? 2। कितने तरह के क्षेत्र से? 2, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देशी रियासत। देशी रियासत कितने? 93। सबसे अधिक किससे? मैसूर से गया था। ठीक, यहाँ कैसे गया था? नामित होकर के, यानी यहाँ बताया था ना, मनोनीत होकर के। यहाँ पर जो यहाँ का राजा रजवाड़ा था, वही लोग अपना प्रतिनिधि एक चुनता था। कितने लाख पर? 10 लाख पर। ब्रिटिश प्रांत को कितने भाग में बांटा गया? 2, एक ब्रिटिश प्रांत और एक कमिश्नरी, जिस पर ब्रिटिश का अधिकार था और वह कमिश्नर के माध्यम से शासन चलाया जाता था। ये कितने थे? 4। सर्वाधिक बताओ ब्रिटिश प्रांत में कहाँ से आए थे? संयुक्त प्रांत से। बिहार से कितने गए थे ब्रिटिश प्रांत से? मैंने बिहार भी उसमें ब्रिटिश प्रांत के अधीन था, वहाँ से कितने गए थे? तो पूछ सकता बिहार से कितने प्रतिनिधि संविधान सभा में गए थे? तो 36 गए थे। ठीक ना, पूछता है। चलो, अब 296 सीटों पर जो वैसा प्रांत जहाँ पर ब्रिटिश का क्या था? शासन था, वहाँ जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस से कितने प्रतिनिधि चुना कराए? 208। मुस्लिम लीग कितना गया? 73, अन्य 15। ठीक, नेक्स्ट देखो, संविधान सभा से जुड़ी बातें। अभी तक हम लोग पढ़े कि संविधान सभा की मांग भारतीयों ने कब की, कब अंग्रेजों ने बातें सुनी। अब हम लोग उसके बाद पढ़े कितने क्षेत्र थे, कितने सीटें थी, कितने लाख की जनसंख्या थी, निर्वाचित और मनोनीत होकर गए थे 2 लोग। निर्वाचन भी कैसा था? अप्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। जनता के प्रतिनिधि गए थे, कितने लाख पर गए थे? 10 लाख पर गए थे। कितने कुल गए थे? 389, 89 गए थे। कितने तरह के प्रांतों में? 2 तरह के क्षेत्रों में, एक ब्रिटिश प्रांत और एक देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत कितने भाग में बांटेंगे? 2, एक ब्रिटिश प्रांत मुक्त था और एक कमिश्नरी क्षेत्र है। कमिश्नरी कितने था? 4, 2 आज भारत में पड़ता, 2 पाकिस्तान
पाकिस्तान में। ठीक, उसी संविधान सभा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें अब है, थोड़ा जान लो। यानी जिस संविधान सभा का हमारा गठन हो गया, जिसमें कितने लोग थे, 389। पूछ देगा किस मिशन की सिफारिश पर, तो बोलना कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। सबसे पहले हमारी संविधान सभा को की बात को स्वीकारा कौन था, तो लील नीतिगो ने अगस्त प्रस्ताव में। उसके बाद गठन के लिए कौन बोला था पहली बार, तो क्रिप्स मिशन ने। लेकिन गठन किसने करवाया था, कैबिनेट मिशन ने। ठीक, पहली बार मांग भारतीयों ने संविधान सभा के रूप में कब रखी थी, 1934 में। पहली बार भारतीयों को संविधान निर्माण के मांग कब रखी थी, तो बोलना 1886 में तिलक ने। ठीक, अब बताए संविधान सभा से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक ना। देखो, पहला गठन, देखो पहला पूछता गठन किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। चुनाव कैसा हुआ था, निर्वाचन और मनोनयन। यानी पूरे संविधान सभा में सिर्फ निर्वाचित गए थे, पूछ देगा सिर्फ उन्होंने थे, दोनों बोलना। ठीक, क्षेत्र कितने थे, 2, ब्रिटिश प्रांत प्लस कमिश्नरी और एक देसी रियासत। गांधी जी इसमें कोई भूमिका में नहीं थे, याद रखना है। गांधी जी इस संविधान सभा में किसी तरह की किसी भूमिका में नहीं थे, एक ऐसा गणमान्य व्यक्ति थे, ठीक ना। वो जानते थे, ऐसा क्यों कि वो जानते थे कि कांग्रेस चट्टुकारों की संस्था है और इसमें हराना हमारे लिए ठीक बात नहीं है। अंबेडकर, देखो अंबेडकर साहब जब संविधान सभा के सदस्य बने थे तो आरंभ में वो पूर्वी बंगाल के थे और सबको पता था कि ये 46 में चुना हुआ था संविधान सभा के लिए, बताया था ना, जुलाई 1946 में चुना हुआ था, जुलाई अगस्त में। तो इस समय क्या था कि देखो आज का पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दोनों पहले एक था, भारत और सब एक था। तो वो पूर्वी बंगाल से गए थे, पूर्वी बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल मतलब कोलकाता, वहीं से चुने गए थे। लेकिन तभी हमारा देखेगा पूर्वी हमारा पाकिस्तान जब भारत से अलग हो गया 47 में, 2 भागों में बढ़ गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। उसी पूर्वी पाकिस्तान से जो चुन कर आए थे कौन, अम्बेडकर साहब, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। उनको पद से अपने क्या देना पड़ गया, इस्तीफा देना पड़ गया, ठीक ना। और इस्तीफा देने के बाद देखा खैर थे हमारे एक सचिव थे उस समय हमारा भारत की तरफ से, उनको एक पत्र लिखा, बोला कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ से अपना इस्तीफा दे करके अब क्या करें, अब हम किसी प्रांत से लड़े जो सेफ जोन में हो। तो मुंबई एक प्रांत था, वहीं पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव सबको बताया गया है। तो इसीलिए पूछता कि आरंभ वो संविधान सभा में आरंभ वो किस क्षेत्र जुड़े थे, पूर्वी बंगाल से। वही पाकिस्तान जब 47 में आज़ाद हो गया तो पूर्वी बंगाल से उनका सीट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि पूर्वी बंगाल चल गया पूर्वी पाकिस्तान में, जो बाद में 71 में क्या बना, बांग्लादेश बना। बाद में उन्होंने बम्बई से लड़ा चुनाव। उपचुनाव मतलब क्या होता है, जो किसी भी समय हो सकता है। बताएंगे चुनाव 3 तरह का होता है, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव। आम चुनाव का मतलब हुआ जब हमारा लोकसभा या विधानसभा पूरा अपना शासनकाल पूरा कर ले 5 साल, तो ऐसे चुनाव को आम चुनाव। मध्यावधि चुनाव मतलब कार्यकाल पूरा ना कर पाए, और उपचुनाव जब मन करे तब हो जाए। जैसे कोई मर गया, कहीं बरसात आ गया, कहीं किसी सीट हटा करके चुनाव करना है, कोई विधायक संसद बन गया, कोई 2 सीट से जीत गया, ये सारे मसले जो उपचुनाव आते हैं। उपचुनाव कराया गया और वहाँ जयंकर जो थे उनको हटा करके अम्बेडकर साहब ने वहाँ पर क्या कर दिया, चुनाव जीत गए। तो आरंभ में कहाँ से थे, पूर्वी बंगाल से। क्यों अलग हो गए, तो बंगाल कहाँ चले गया, पाकिस्तान में। बाद में कहाँ से आए, मुंबई में। और अपना लास्ट तक वो अपना सेवा कहाँ से दिए, मुंबई से। आरंभ में संविधान सभा में सेवा कहाँ से दिए थे, पूर्वी बंगाल से। ठीक, नेक्स्ट पूछ सकता है बिहार से इस विधानसभा में सदस्य कितने कुल गए थे, 36, सही बताए थे ना, 36 गए थे, जिसमें महिला भी थी पुरुष भी थे। तब पूछता बिहार से कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, श्री कृष्ण सिंह, अनुगुण नारायण सिंह, जगजीवन राम। ठीक, अब होता है इसमें इस संविधान सभा में, हम संविधान सभा की भी बात कर रहा हूँ, उसमें महिला कितनी थी, तो कुल 15 बताना है। जिसमें बेगम अयाज पूछता है कि एकमात्र महिला, यानी महिला को भी क्यों घुसाया गया, ताकि महिला भी के प्रतिनिधि रहे। और बताए थे कि अंग्रेज़ों ने संविधान बनाने में कहा था कि संविधान में हर वर्ग का प्रतिनिधि होना चाहिए। कैबिनेट मिशन में ये बात रखी गई थी, क्रिप्स मिशन में भी रखा गया था कि देशी रियासत हो, इस संविधान बनाने में हर वर्ग का प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि संविधान बनने के बाद कोई इसका कोई विरोध न करे।
इसीलिए संविधान बना है, तो आज तक यह छूट चला जा रहा है, कोई इसमें विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता है कि सब लोग इसकी भागीदारी थे। ठीक, बिहार से सरोजिनी नायडू थी, सुचित्रा कृपलानी भी थी, हंसा मेहता थी, दुर्गा बाई थी। इसी 15 में से 8 महिलाओं ने क्या किया, हस्ताक्षर किया। क्यों किया? कुछ उसमें से सदस्य मर गई, कुछ विदेश चल गई, कुछ संविधान सभा से अपना पद से इस्तीफा दे दिया। 3 कारणों से, कुछ पाकिस्तान चले गई, कुछ डेथ हो गई, कुछ लोगों ने इस पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इसलिए इनकी संख्या कितनी बच गई थी? 8। और इन्हीं महिलाओं ने देखेगा कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होगा तो 8 महिला सदस्य इस पर क्या करेंगी, सिग्नेचर करेंगी। और कितनी कुल महिला सदस्य थी? आरंभ में 15 थी, कुछ मर गई, कुछ का डेथ हो गया, कुछ विदेश चले गई, पाकिस्तान चले गई, और कुछ लोग सभा से अपना त्याग दे दिया। उसमें पूछता कि एक महिला मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम अयाज। तो ये अभी तक हम लोग क्या पढ़े अभी तक कि गठन, इस संविधान सभा गठन कैसे हुआ, चुनाव कैसे हुआ, क्षेत्र कितने थे, गांधी जी भूमिका थी कि नहीं, इसमें अम्बेडकर साहब कहाँ से आए थे, इसमें बिहार से कितने सदस्य थे, कुल 36, कौन कौन थे ये, महिला कितनी थी? 15। ठीक, अब आता है इसी संविधान सभा में एक और चीज़ें देखने को मिलेगा। ये संविधान सभा बहुदलीय था कि नहीं था? तो बिल्कुल था। कैसे था? देखो, बहुदलीय मैंने क्या है, एक से अधिक दल वाले। बहुवर्गीय था कि नहीं था? बिल्कुल था। बहुप्रांतीय था कि नहीं था? बिल्कुल था। कैसे? देखो, बहुप्रांत नहीं था। देखो तो 296 प्रांत से लोग चुन कर आए थे, तो बहुप्रांत हुआ कि नहीं हुआ? बहुवर्ग हुआ, सिख वर्ग से, मुस्लिम वर्ग से, हिंदू वर्ग से, एसटी वर्ग से, पारसी वर्ग से, एंग्लो इंडियन से, हुआ कि नहीं हुआ? बहुदलीय हुआ। कैसे? मुस्लिम लीग से, कांग्रेस से, कम्युनिस्ट पार्टी से। फिर तुमको इसमें ध्यान रखना है, हिंदू महासभा से इसमें शामिल नहीं हुआ था सब। किससे? हिंदू महासभा से। ये हो गया, बाद में सब शामिल हुआ, लेकिन आरंभ में शामिल नहीं हुआ था ये लोग। नेक्स्ट, तो ये पूछता है कि बहुदलीय क्यों हुआ, हमारा संविधान सभा बहुदलीय क्यों था? तो इसमें सभी दल के लोग इसमें संविधान सभा में शामिल हुए थे। बहुवर्गीय क्यों था? विभिन्न वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे, सिख से। बहुप्रांतीय क्यों था? तो संयुक्त प्रांत से, बिहार प्रांत से, ट्रावनकोर से, अवध से, विभिन्न तरह के प्रांतों से इसमें लोग क्या थे? बहुदेशीय रियासत हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ट्रावनकोर देशी रियासत, अवध देशी रियासत, मैसूर देशी रियासत। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में। अब आता है कांग्रेस से कितने जीत कराए थे? 208, मुस्लिम लीग से 73, सिख से 4, एससी वर्ग से कितने थे? पूछा। एससी वर्ग से कितने? 26, एसटी से 33, पारसी कौन था? पारसी से 1, कौन था? पीएच मोदी, पीआई। और एक एंग्लो इंडियन से। ऐसे 3 सदस्य थे, लेकिन मेन हम लोग एक पढ़ना है, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे पास एक ही सदस्य रह गए थे, एक एंथोनी एंग्लो इंडियन से। सबको पता है एंग्लो इंडियन में क्या था, बता दें कभी, इंग्लिश प्लस इंडियन, जिसके माता या पिता में से कोई क्या, एक अंग्रेज हो और एक इंडियन हो। अगर माता अंग्रेज है तो पिता इंडियन होना चाहिए, अगर पिता अंग्रेज है तो माता इंडियन होना चाहिए। ठीक, ये है। अब आता है नेक्स्ट, देखो, अभी हम लोग संविधान सभा के बारे में जान रहे हैं कि संविधान सभा में क्या क्या देखें। गठन, संरचना, नियुक्ति कैसे हुई 2 तरह से, गांधी जी प्रवेश नहीं किए थे, अंबेडकर पहली बार पूरी बंगाल से बहुदलीय निकाय था, ये सब ठीक पढ़ा दिए तभी हम। अब आता इसी 389 में से कहता है, ध्यान सुनना, ये 389 जो सदस्य थे 389 आरंभ में चुन कर आए थे, जिनके जिम्मा थी भारतीयों के लिए संविधान बनाना। जैसे ही आज़ाद हुआ देश और भारत का विभाजन हो गया, तो उस समय इसमें से घट करके 299 हो गए। क्यों? कि कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य कहाँ चले गए? बाहर चले गए। कहाँ चले गए? कुर्ग कहाँ चले गया? कुर्ग चले गया कहाँ? ये तुमको बलूचिस्तान कहाँ चले गया? पाकिस्तान में चले गया। तो 99 सदस्य बच गए। अब यही 99 सदस्यों में से जो हमारे संविधान पर अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई, तो इस दिन लगभग 284 सदस्यों ने इस पर क्या किया था? सिग्नेचर किया था। तो कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे संविधान पर? 284। आरंभ में कितने थे? 389। 299 कहाँ से आ गए?
देश जब बंटवारा हो गया, चले गए पाकिस्तान में लोग, उसमें से कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284 लोगों ने। ठीक, तो 3 स्टेप में पढ़ना है, 389, 299, 284। अब आता है संविधान सभा का चुनाव चिन्ह क्या था? चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह। लोगो क्या था? तो लोगो हाथी था। हाथी इसलिए था कि हाथी मजबूत होता है, हाथी मजबूत होता है, और पूरी अपना उसी मजबूती को देखते हुए कहा गया था कि संविधान सभा भी एक मजबूती का काम करेगा, जो भविष्य में हमारे देश के नागरिकों के लिए कानून बनाएगा। ठीक, और उसी के अनुसार आगे लोग हम लोग का रणनीति तय होगा, कैसे देश को चलाना है, किन लोग की नियुक्ति करनी है, किन्हें पद से हटाना है, कहाँ कानून बनना है। ठीक, अब तक हम लोग संविधान सभा से बातें पूरा पढ़ रहे थे। ठीक ना, अब होता है जब संविधान सभा बन जाएगा, कौन सभा, तो उसके लिए स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग अपना बैठक बुलाएंगे, कैसे क्या रणनीति बनाना होगा, कैसे कानून बनेगा, किस अंग्रेज़ों की किस नीतियों को शामिल किया जाए। तो संविधान सभा की बैठक भी देखा होगा, हम लोग पढ़ेंगे कि हम जब संविधान बना दिए हैं तो उसमें 1935 का अधिनियम प्लस 60 देशों का विशेषताओं को भी हमने शामिल किया है। तो संविधान सभा की बैठक हुई, क्यों बैठक हुई? जब संविधान सभा बन ही गया, पहले संविधान सभा की क्या हुई थी, अब तक पढ़े हम लोग, मांग उठी थी, फिर अंग्रेज़ों ने स्वीकारा, फिर हमने गठन किया, फिर उसमें निर्वाचित किए हम लोग, सब संविधान सभा के सदस्य बनाए। जब सदस्य बन गया तो कहा कि अब सदस्य बन गए हैं तो क्यों ना इसकी अब बैठक बुलाई जाए। तो देखो 20 नवंबर 1946 को तत्कालीन वायसराय जो थे उस समय, वायसराय, उस वायसराय ने क्या किया, माउंटबेटन ने क्या किया, एक संविधान के गठन की घोषणा की और कहा कि इस जितने भी संविधान सभा के लोग चुन कर आए हैं वे सभी लोग आमंत्रित हो और अपना बैठक बुलाएं, और आज से आप लोग संविधान बनाना अपना क्या कर दें, शुरू कर दें। ठीक ना, तो इसके लिए क्या हुई, बैठक बुलाई गई, आमंत्रित लोगों को किया गया। उसी में पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, क्या बनाने के लिए, अपना देश का संविधान बनाने के लिए। तो उसमें हम लोग 1935 के एक्ट को और 60 देशों के समय अच्छी बातों को हमें रखा गया। ठीक है ना, 60 देशों, इसी पर प्रश्न उठता है बाद में कि 60 देशों से जब हमने क्या रखा लिया, संविधान लिया हमने, देशों का लिया, तो हमारी संप्रभुता का इस पर खतरा हो सकता है। 1935 का एक्ट का क्यों लिया कि 1935 का एक्ट भले अंग्रेज का था लेकिन वो कहाँ लागू था, बताया था ना, भारत में। तो कहा कि क्यों ना हम लोग इसमें अधिकांश बातें ले लिए जाए, इसीलिए 75% लिया। तो जब भारत अपना संविधान बना रहे थे तो 1935 का अधिनियम और 60 देशों के बातों के लिए, जैसे फ्रांस से गणतंत्र सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया, तुमको जर्मनी से आपात बंद, जर्मनी से क्या बंद, आपात बंद सुना ही होगा तुम लोग, पूरा वो है। तो पहली बैठक देखो क्यों हुई, कब हुई, 1920 क्यों हुई, संविधान बनाने के लिए हुई। इसमें कुल सदस्य कितने आए थे, 207 ही मात्र आए थे। अब आता सवाल कि क्यों 207 ही आए थे, तो इसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, देसी रियासत नहीं आए। तो किसने बहिष्कार कर दिया था, मुस्लिम लीग ने। यहाँ पर आकर के फिर मुद्दा गर्मा गया था कि कैबिनेट मिशन में यह बात नहीं थी। कैबिनेट मिशन का जब बैठक बुलाई गई तो उसमें कहा गया था कि सब लोग मिलकर अपना संविधान बनाएंगे, कोई भारत के लिए अलग नहीं बनाएगा, पाकिस्तान के अलग नहीं बनाएगा। इसी पर गुस्सा आ गया कौन, मुस्लिम लीग लोग। कहा कि हम लोग को एक अलग से राष्ट्र मिलना चाहिए, अलग संविधान बनाएंगे, और इसकी बात इसमें नहीं थी। 46 में देसी रियासत उधेड़बुन में थे। उधेड़बुन में क्यों थे, उनको लगा करे भाई हम अब तक स्वतंत्र रूप से अपना काम करते आए हैं और भारत के अधीन हो जाएंगे तो पता नहीं हमारी स्वतंत्रता पर हनन हो जाएगा, हमारी स्वायत्ता पर हनन हो जाएगा, हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसी उधेड़बुन से कहा कि हम भी इस मिशन, इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो ये क्यों, इनको अधिकार छीने जाने का डर था। मुस्लिम लीग क्यों, कि इनको अलग से पाकिस्तान की मांग की थी और इसमें चर्चा ही नहीं था। तभी क्या हुआ, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, क्यों, ताकि संचालन करने में अच्छा हो, बुजुर्ग रहेगा तो उनकी बात लोग मानेगा। इसी बात मानने के लिए उसने क्या किया, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, इसके अध्यक्ष बनाया गया। वो अस्थायी बने। अस्थायी क्यों बने, उस अध्यक्ष को बनाया को कृष्णामाचारी बने थे और एक मुखर्जी बने थे, टी मुखर्जी। तो पूछता इस समय दो लगातार उपाध्यक्ष बने थे, टी मुखर्जी और कृष्णामाचारी। अध्यक्ष कौन बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रथम संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी की अस्थायी, तो अस्थायी बोलना है, ठीक ना।
अस्थायी क्यों बने? क्योंकि ये बुजुर्ग थे और जब मुस्लिम लीग और देसी रियासत ने इनकी नीति का बहिष्कार किया तो उन्होंने पद से अपना क्या दे दिया, त्याग दिया। तो अब तक पहली बैठक कब हुई थी? 1946 को। कब? 9 दिसंबर। टोटल सदस्य आए थे? नहीं। कितने थे? 207। कौन कौन भाग नहीं लिया? देसी रियासत भाग नहीं लिया। और बहिष्कार कौन कर दिया? मुस्लिम लीग। ठीक। अध्यक्ष कितने थे? तो पूछेगा कौन नहीं शामिल हुए थे, तो बोलना देसी रियासत। शामिल होकर बहिष्कार कौन किया था? मुस्लिम लीग। इसी में अस्थायी सचिदानंद सिन्हा चुना गया ताकि उसकी कार्य, जैसे मान लो बैठक होगी तो एक चुनाएगा ना अध्यक्ष प्रमुख, ताकि उसके नियंत्रण में सारा कार्रवाई चले। उपाध्यक्ष हुआ कि अगर ये ना रहे तो ये दोनों कार्य को संभाल सके। ठीक। तो 9 दिसंबर बैठक की पहली भूमिका हुई थी। तो पहली बैठक की जो भूमिका थी कि 46 में बैठक हुआ, सचिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य चुने गए, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, देसी रियासत इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब होता है उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और इस दिन अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। ठीक ना। यानी कहा गया कि अब जब भी संविधान सभा का बैठक होगा संविधान बनाने के लिए, ध्यान रखना, तो राजेंद्र प्रसाद ही इसके अस्थायी अध्यक्ष होंगे क्योंकि वही दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इसी समय एक संविधान सलाहकार भी नियुक्त किए गए, बेनेगल नरसिम्हा राव, ताकि समय समय पर संविधान सभा के सदस्यों को क्या दे, क्यों किया गया? ताकि संविधान सभा के सदस्य किसी मामले फंसे, कैसे विधि अधिकारी होता है, तो दिया गया। ठीक ना। एक चीज़ और ध्यान में सुनना है, यहाँ पर बताने जा रहे हैं। संविधान सभा की बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन स्पीकर कौन थे उस समय? मावलंकर थे। तो ये कब होते? देखो, मान लो संविधान सभा है, ठीक ना, अगर ये लोग कानून बनाने के लिए कोई अगर बैठक बुलाता था तो उसमें स्पीकर की भूमिका निभाते थे मावलंकर, जीबी मावलंकर। सुना होगा, भारत के पहले लोकसभा के पहले ये अध्यक्ष बने थे, जीबी मावलंकर। और जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो इसके जो थे पहले से, इसके जो सदस्य थे, जो संविधान सभा की, जब पूछेगा, ध्यान सुनना, पूछेगा कि जब संविधान सभा की बैठक थी तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जब बैठक होती थी संविधान निर्माण करने के लिए, तो अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर पूछ देगा कि संविधान सभा द्वारा जब किसी मुद्दे पर कानून बनाने की बात होती थी, कि कानून ये बनेगा, तो उस समय अध्यक्षता कौन करते थे? यानी कोई विधायी पर बात होती थी, कानून बनाने पर बात होती थी, तो अध्यक्षता कौन करते थे? मावलंकर। ठीक। अब तक क्या क्लियर हुआ कि दूसरी बैठक कब हो रही है? 9/2/11। अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गया है? राजेंद्र प्रसाद। तब पूछ सकता है पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा। दूसरे अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। पहले अस्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार कौन हुआ? क्यों हुआ? कि समय समय पर संविधान सभा के लोग कहीं फंसे तो सलाहकार देते रहे। अब देखो, यहाँ पर बताए थे राजेंद्र प्रसाद मावलंकर में क्या अंतर है? तो संविधान सभा की बैठक जब होगी संविधान निर्माण करने के लिए, तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष की भूमिका में रहेंगे, और अगर कानून बनेगा तो कौन रहेंगे? मावलंकर रहेंगे। ठीक। फंसा सकता है क्वेश्चन। जब संविधान सभा द्वारा कानून बनाया जाता था तो उस समय अध्यक्षता की भूमिका कौन निभाते थे? मावलंकर। और जब संविधान निर्माण की बात होती थी तो राजेंद्र प्रसाद। अब तीसरा बैठक हुआ 13 दिसंबर 1946 को। कौन हुआ? तीसरी बैठक हुआ। ठीक ना। आज हम लोग बैठक तक ही पढ़ेंगे, तीसरी बैठक तक ही। ठीक। देखो, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। क्यों हुई? तो जवाहरलाल नेहरू, देखना, उसमें भावी प्रधानमंत्री थे, होने वाले थे, और उन्होंने कहा कि हमारा भावी संविधान ऐसा होना चाहिए, जैसे कि मान लो जब कभी कोई कानून बनता है, कोई तुम्हारे घर में खाना बनता है, कभी शादी विवाह है, खाना बन रहा है, तो बूढ़ बुजुर्ग क्या कहता है कि जब इतना चीज़ हो रहा है तो कुछ ये भी लिट्टी चोखा भी बना दो ताकि और इसमें रोचकता आ जाए। ठीक ना। तो इसी उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू आए, उद्देशिका प्रस्तुत किया ठीक ना। तो संविधान में उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? पहली बार तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। वो कहे थे कि हम जा रहे हैं संविधान सभा के सदस्यों के पास और उनको यह बताने कि आप लोग जब संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो कम से कम इन मुख्य बातों को उसमें जरूर शामिल किया जाएगा। यानी संविधान देखने के बाद हमें देखें कि भारत एक संप्रभु राज्य है,
संप्रभु मतलब किसी दूसरे पर के अधीन नहीं हम लोग हैं। एक गणराज्य होगा। गणराज्य का मतलब होता है कि भारत का अपना संविधान होगा, एक राष्ट्रपति होगा जो निर्वाचित होगा। ऐसा संविधान में प्रधान होना चाहिए। पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज पिछड़े वर्ग के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। ठीक, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए होना चाहिए। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो अल्पसंख्यक में जैसे हो गया बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम, इन सब के अधिकार की बात होनी चाहिए। नहीं तो और ये लोग पिछड़ जाएंगे और हमारा देश सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएगा। देश में अखंडता की बात होगी, क्योंकि अंग्रेज भारत में सांप्रदायिक दंगे इतने बढ़ा दिए थे कि भविष्य में भी सांप्रदायिक दंगे की संभावना थी। इसी उद्देश्य से कहा गया कि देश में कोई खंडित होने की बात नहीं करेगा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जब उद्देश्य प्रस्तुत किए थे तो एक भावी स्वरूप तैयार किए थे और संविधान निर्माताओं से यह अपेक्षा किया था कि आप लोग इसमें इन नीतियों को जरूर शामिल करें। तभी जाकर जब उद्देश्य प्रस्तुत किया तो संविधान सभा के सदस्यों ने 22 जनवरी 1947 को इनकी नीतियों को यानी इनकी उद्देशिका को स्वीकार लिया और स्वीकारने के बाद कहा कि ठीक है, हम लोग पहला बैठक बुला ही चुके हैं, दूसरा बैठक बुला ही चुके हैं, जो गतिरोध हो गया उसको ख़त्म कर चुके हैं, हमारे पास संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हो ही गया है, हमारे पास अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हो ही गए हैं, उद्देशिका पास हो ही गया है, तो क्यों ना हम लोग संविधान सभा के सदस्यों में से ही कुछ बड़ी और कुछ छोटी छोटी अलग अलग समितियां बनाई जाए जो अलग अलग कार्यों को अंतिम रूप दे सके, जिससे संविधान की गरिमा में कोई ठेस न पहुंचे और हर बातों पर अच्छे ढंग से हम लोग डिस्कशन कर करके एक ऐसे संविधान का निर्माण कर सके जो भावी रूप से काफ़ी बेहतर हो, जिसमें त्रुटियों की गुंजाइश काफ़ी कम हो। इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों ने जब उद्देशिका पास हो गया तो समिति का गठन करने की बात सोची। यानी अब हम लोग का संविधान सभा मिलकर क्या बनेगा, समिति बनाएगा, कुछ बड़ी समितियां, कुछ छोटी समितियां, और सारे समितियां क्या करेगी, जिनको जो जो कार्य दिया जाएगा उस कार्य को अंतिम रूप देंगे। और एक ड्राफ्टिंग कमेटी आएगा, सुना होगा तो लोग, प्रारूप समिति, जिसको हम अगले वीडियो में डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। और वो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या होगा, एक अलग से सारे समितियों द्वारा बनाए गए प्रारूप की रूपरेखा को जांच करना, तब जाकर के संविधान को एक अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये तुम लोग आगे पढ़ेगा, तो अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे बैठक के बाद समितियां जो बनेगी। समितियां कैसा होगा, बड़ी भी समितियां, छोटी समितियां, प्रारूप समिति बनेंगे। फिर उसी प्रारूप समिति का काम क्या होगा, जितनी समितियां ने अपना रूपरेखा तैयार किया है विभिन्न कार्यों पर, इनका ये क्या करेगा, उनको ये राज्य की और केंद्र की प्रांतीय विधानमंडल में रखेगा ताकि उन पर बहस हो सके, और उनको बहस कराया जाएगा। उन पर 3 बार बहस होगा। 3 बहस के बाद देखना, 24 बहस होने के बाद उसको 26 नवंबर 1949 को उसको अध्यारोपित कर दिया जाएगा कि हाँ, इसको हम मान लेते हैं। और कुछ आर्टिकल 395 आर्टिकल में से कुछ आर्टिकल उस समय लागू कर दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होगी, और 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, देश के लिए अपना क्या बन जाएगा, संविधान बनेगा। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको सेकेंड पार्ट में, ठीक ना। तो सेकेंड पार्ट आने का इंतज़ार